दिस इज़ मी इब्न अब्बास और आज मैं बात करने वाला हूं कि अगर आप अपने बिज़नेस को ऑनलाइन ग्रो करना चाहते हैं तो आपको चंद स्टेप्स लेने पड़ेंगे। सबसे पहले तो अगर आपकी बिज़नेस वेबसाइट नहीं है तो आपको एक डायनामिक बिज़नेस वेबसाइट बनानी पड़ेगी। दूसरे नंबर पे आपको तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के ऊपर अपने अकाउंट्स बनाने पड़ेंगे। फेसबुक, इंस्टाग्राम, टिकटॉक, लिंक्डइन, हर जगह पे आपको अपनी बिज़नेस की प्रेजेंस को लाना पड़ेगा, यानी आपको अपने अकाउंट बना के उसको रेगुलरली अपडेट करना पड़ेगा। तीसरे नंबर फिर आता है कि आपको ईमेल मार्केटिंग करनी चाहिए। अगर आपका बिज़नेस ऐसा है जिसके लिए ईमेल मार्केटिंग ज़रूरी है और आप पिच कर सकते हैं कस्टमर को कि वो आपकी प्रोडक्ट्स या सर्विसेज बाय करें, तो आप ज़रूर करें, क्योंकि ईमेल मार्केटिंग का जो फ़ायदा होता है वो किसी और मार्केटिंग टाइप का नहीं होता। इसके बाद जब अपने एक बिज़नेस वेबसाइट बना ली तो ये सिर्फ काफ़ी नहीं है, क्योंकि हज़ारों लाखों बल्कि करोड़ों वेबसाइट्स ऑलरेडी गूगल के ऊपर लिस्टेड हैं। तो आपको क्या करना है कि आपकी वेबसाइट गूगल के फर्स्ट पेज पर आ जाए। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप रियल एस्टेट का बिज़नेस कर रहे हैं तो कोई अगर सर्च करता है रियल एस्टेट बिजनेसेस इन पाकिस्तान या नंबर 1 रियल एस्टेट एजेंसी इन पाकिस्तान, तो वो जो टॉप की एजेंसीज़ हैं जो कि अपने बिज़नेस को टाइम दे रही हैं सोशल मीडिया पे, गूगल पे, यानी उनकी मार्केटिंग स्ट्रेटजी है वही टॉप पे आएंगी। और बाकी जितने हज़ारों की तादाद में जो पेजेस हैं गूगल के नीचे जो नज़र आते हैं 1 2 3 4 5 और सो ऑन सो फोर्थ, जितने भी पेजेस हैं वो दूसरी वेबसाइट्स हैं वो उनको रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं उनके ऊपर, लेकिन कस्टमर नहीं जाते। कस्टमर क्या करता है, वो आपकी जो गूगल का जो फर्स्ट पेज होता है उसी में से किसी एक को सिलेक्ट करता है जिसको जो भी सर्विस चाहिए होती है या कोई प्रोडक्ट चाहिए होती है। तो वो जो टॉप की वेबसाइट्स हैं, टॉप 10 होती हैं, जो फर्स्ट पेज पर टॉप 10 आ रही होती हैं, तो के ऊपर ही वो जाएगा, वहाँ से सिलेक्ट कर लेगा उसको जो भी सर्विस या प्रोडक्ट चाहिए होगी। तो आपको अपने बिज़नेस को गूगल के फर्स्ट पेज पर लाने के लिए बहुत ज़्यादा एफर्ट करनी पड़ती है। इसमें सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन शामिल है, SEO कहते हैं इसे शॉर्ट फॉर्म में। अगर आप अपने बिज़नेस की SEO करते हैं, दैट मीन्स कि आपकी आहिस्ता आहिस्ता विजिबिलिटी सर्च इंजन के ऊपर रैंक होना, इम्प्रूव होना शुरू हो जाएगी। अगर आप अपने बिज़नेस, अपने वेबसाइट के ऊपर अच्छा कंटेंट डालते हैं, अगर आपकी वेबसाइट एरर फ्री है, जो लोड होने में टाइम नहीं लगाती, इंस्टेंटली लोड हो जाती है फ़ौरन के फ़ौरन, और अगर आपकी वेबसाइट के ऊपर साइट मैप है, बहुत सारी चीज़ें हैं। SEO, ऑन पेज SEO होती है, ऑफ पेज SEO होती है। ऑन पेज SEO क्या होती है कि उसके अंदर आपको अपनी वेबसाइट के अंदर कुछ चीज़ें करनी पड़ती हैं, यानी ऑथेंटिक ओरिजिनल कंटेंट होना चाहिए, आपका ओरिजिनल इमेजेस होने चाहिए, कॉपीराइट फ्री इमेजेस होने चाहिए, बहुत ज़्यादा हैवी इमेजेस ना हो जिनकी वजह से जो लोड टाइम है साइट का वो बढ़ जाता है। इंटरेस्टिंग होनी चाहिए, मोबाइल फ्रेंडली होनी चाहिए, यानी कि अगर कोई मोबाइल पे खोलता है तो इंस्टेंटली जो है वो लोड हो जाए। इसके बाद आपका जो डोमेन नेम है वो भी एक अच्छा होना चाहिए। आपका जो पीछे सर्वर पड़ा हुआ है वो, अगर पाकिस्तान में आप अपनी सर्विसेज दे रहे हैं, पाकिस्तान में अपनी प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं, तो आपका सर्वर की लोकेशन भी पाकिस्तान के अंदर होनी चाहिए। अगर आपकी सर्विसेज फॉर एग्जांपल पाकिस्तान में है और आपने जो डोमेन लिया हुआ है या आपकी जो सर्वर है जिससे आपने होस्टिंग परचेज़ की हुई है, किसी से अगर आप वेबसाइट बनाते हैं तो उसने होस्टिंग जो है अमेरिका बेस्ड सर्वर से ले ली है, या जर्मनी या UK या फ्रांस, कहीं से भी किसी और मुल्क में एक सर्वर पड़ा हुआ है, वहाँ की होस्टिंग अगर उसने परचेज़ कर ली, यानी होस्टिंग सर्विस किसी ऐसी कंट्री की ले ली जिसमें काफ़ी ज़्यादा आपका और उस कंट्री का जियोग्राफिकल डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है, तो फिर अल्टीमेटली क्या होगा कि जो लोड टाइम है वेबसाइट का वो बढ़ जाएगा। वेबसाइट खुलने में बहुत टाइम लगाएगी, और जब टाइम लेती है वेबसाइट तो जो विजिटर होता है वेबसाइट के ऊपर, जो बंदा आता है, वो उसके पास इतना टाइम नहीं होता, वो स्किप कर जाता है, वो दूसरी वेबसाइट के ऊपर चले जाता है, क्योंकि उसके पास हज़ारों ऑप्शंस हैं। और फर्स्ट पेज के ऊपर जो अगर वो एक वेबसाइट पे क्लिक करता है तो उसके पास 9 ऑप्शन और हैं, वो किसी और वेबसाइट पे चले जाएगा। आपका जो क्लिक थ्रू रेट है वो कम हो जाएगा, और आपका जो बाउंस बैक रेट है वो बढ़ जाएगा। बाउंस बैक रेट क्या होता है कि वेबसाइट के ऊपर अगर कोई विजिटर आता है और वो फ़ौरन ही उसको देखता है, या वो लोड होने में टाइम लगा रही होती है, या अगर उसका इंटरेस्टिंग कंटेंट नहीं होता तो वो फ़ौरन उसको छोड़कर दूसरी वेबसाइट के ऊपर चला जाता है। इसको बोलते हैं बाउंस बैक रेट, यानी कि वो फ़ौरन बाउंस बैक करता है। और क्लिक थ्रू रेट क्या होता है कि कोई आपकी लिंक के ऊपर क्लिक करे
और वो फ़ौरन खुल जाए और उसके ऊपर वो टाइम लगाए आपकी वेबसाइट के ऊपर, तो वो क्लिक थ्रू रेट है, यानी जितनी ज़्यादा क्लिक्स होंगे उतनी ज़्यादा उसका क्लिक थ्रू रेट बढ़ेगा। लेकिन जितनी ज़्यादा क्लिक्स होने के बाद कस्टमर या वेबसाइट का विजिटर जो वापस चला जाएगा वो बाउंस बैक रेट होगा। तो आपके वेबसाइट का अगर कंटेंट अच्छा नहीं होता, ऑन पेज एसईओ सही से नहीं हुई तो वो आपका जो क्लिक थ्रू रेट है वो कम हो जाएगा और बाउंस बैक रेट बढ़ जाएगा। इसके बाद ऑफ पेज एसईओ होती है। ऑफ पेज एसईओ के अंदर क्या होता है कि आपको दूसरी मुख्तलिफ वेबसाइट्स के ऊपर, अपने कंपटीटर्स की वेबसाइट्स पे या दूसरे काफ़ी सारे और सर्विसेज हैं, रिलेटेड सर्विसेज, उनके ऊपर जाके अपना कंटेंट या पोस्ट करना होता है, या अपने कंटेंट, अपनी वेबसाइट के लिंक्स इस तरह से पोस्ट करने होते हैं कि आप गेस्ट पोस्टिंग भी कर सकते हैं और वहाँ पे जाके डायरेक्टली कंटेंट के ऊपर आप कमेंट करके भी पोस्ट कर सकते हैं। सोशल मीडिया अकाउंट्स के ऊपर आप अपनी वेबसाइट के लिंक्स डालते हैं तो हर जगह से ट्रैफिक आपके वेबसाइट के ऊपर आ रही होती है। ये होती है ऑफ पेज एसईओ। इस तरीके से आपकी वेबसाइट आहिस्ता आहिस्ता जो है उसकी ऑथेंटिसिटी बढ़ती जाती है, उसकी एज बढ़ती जाती है। तो आहिस्ता आहिस्ता करके आपकी वेबसाइट आपके कंपटीटर्स को बीट करना शुरू कर देती है और नीचे से ऊपर की तरफ का सफ़र शुरू कर देती है। सो गाइस, वीडियो ज़्यादा लंबी हो रही थी, इस वजह से बीच में मैंने कट कर दी, लेकिन आई होप कि आपको मेरी बात सारी समझ आ गई होगी किस तरह आप अपने बिजनेस को ऑनलाइन ग्रो कर सकते हैं। अगर आपकी वेबसाइट है तो किस तरह से आप अपनी वेबसाइट को सर्च इंजन के ऊपर रैंकिंग में नंबर 1 पे लेके आ सकते हैं। मज़ीद ऐसी वीडियोज़ के लिए मेरे चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें और नीचे कमेंट कर भी मुझे बता सकते हैं कि कौन सी बात आपको ज़्यादा पसंद आई और आप मज़ीद उस पर वीडियो अगर देखना चाहते हैं तो मैं उस पर मज़ीद वीडियोज़ बना दूँगा।